6 जुलाई 2016 ये वो तारीख थी जब इंडिया के सबसे जाने-माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपने ही घर में बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। अब देखिए, उनकी मौत से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की थी जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और आखिरी जांच साबित हुई। तो आज हम लोग उसी रात की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। अपनी इस आखिरी जांच पर जाने से कुछ ही दिन पहले गौरव ने अपनी टीम के एक मेंबर से ये बात कही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई नेगेटिव ताकत, कोई नकारात्मक शक्ति उन्हें अंदर से खोखला कर रही है, जैसे बस उनके टूटने का, उनके हार मानने का इंतजार कर रही हो। ये अपने आप में एक बहुत ही अशुभ संकेत था, जिसे उस वक्त कोई भी ठीक से समझ नहीं पाया। अब जो लोग उन्हें नहीं जानते, उन्हें बता दें कि गौरव तिवारी पैरानॉर्मल की दुनिया का एक बहुत बहुत बड़ा नाम थे। वो कोई सिर्फ भूत प्रेत पकड़ने वाले नहीं थे, बल्कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और एक बेहद सम्मानित इन्वेस्टिगेटर थे। उनके तजुर्बे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने करियर में 6000 से भी ज्यादा, जी हां, 6000 से भी ज्यादा कथित तौर पर हॉन्टेड जगहों की जांच की थी। मतलब वो इस फील्ड के एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी थे। गौरव का जो तरीका था ना, वही उन्हें बाकियों से एकदम अलग करता था। वो कभी भी भूत प्रेत की कहानियों पर सीधे नहीं कूद जाते थे। पहले वो एक साइंटिस्ट की तरह सोचते थे, हर लॉजिकल वजह को, हर तर्कसंगत कारण को खारिज करते थे। और इसी अप्रोच की वजह से उन्हें सिर्फ पैरानॉर्मल में विश्वास करने वाले ही नहीं, बल्कि जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, वो भी बहुत सीरियसली लेते थे। तो उनकी उस आखिरी जांच की कहानी शुरू होती है दिल्ली के जनकपुरी इलाके से आई एक फ़ोन कॉल से। एक बहुत ही परेशान परिवार ने मदद के लिए फ़ोन किया था। उनका कहना था कि उनकी बेटी किसी अनदेखी शक्ति के कब्जे में है और बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही है। अब ये केस तब आया था जब गौरव खुद एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी और वो डिप्रेशन से भी लड़ रहे थे। टीम तो जाने को तैयार थी ही, लेकिन केस की गंभीरता को देखते हुए गौरव ने फैसला किया कि वो खुद जाएंगे। ये दिखाता है कि दूसरों की मदद करने के लिए वो किस हद तक कमिटेड थे, भले ही वो खुद किसी भी हालत में क्यों ना हो। जब टीम उस बिल्डिंग के नीचे पहुंची ना, तो माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था। उस लड़की की चीखें वो इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के लोग अपनी अपनी बालकोनियों से झांक रहे थे। उस घर से एक अजीब सा डर, एक खौफ महसूस हो रहा था। तो चलिए अब चलते हैं उस फ्लैट के अंदर, जहां गौरव का सामना उस अनदेखी शक्ति से होने वाला था। एक ऐसा टकराव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये मोमेंट बहुत ही अजीब और डरावना था। सोचिए, जैसे ही गौरव ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, वो लड़की जो लगातार चीख रही थी, वो अचानक एकदम से चुप हो गई। उसने गौरव की तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। ये सब देखकर लड़की के पिता भी हैरान रह गए। जांच शुरू होते ही अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। उनके ईएमएफ मीटर्स, ये वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मापते हैं, और ऐसा माना जाता है कि आत्माओं की मौजूदगी में इनकी रीडिंग बढ़ जाती है। तो वो मीटर्स अचानक बहुत हाई रीडिंग दिखाने लगे। और फिर एक ऐसी घटना हुई जो टीम ने पहले कभी नहीं देखी थी। घर में जितने भी कैमरे लगे थे, वो सब एक साथ फ्लैश करने लगे। जब फुटेज को बाद में देखा गया, तो एक दीवार के पीछे से झांकती हुई एक धुंधली सी, शैतानी सी आकृति भी नजर आई। जब गौरव उस लड़की के कमरे में दाखिल हुए, तो एक ऐसी आवाज ने उनका स्वागत किया जो उस लड़की की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। एक भारी, गहरी और मर्दाना आवाज। उस आवाज ने कहा, आ गया तू। गौरव ने अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शांति से उस शक्ति से बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, कौन है तू? क्या तू मुझे जानती है? और जो जवाब मिला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस आवाज ने कहा, इस घर की हर एक बला तुझे जानती है। हमें ही तो साथ लेकर चलता है तू, आज एक और को लेकर जाएगा। सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा गौरव के काम करने के तरीके का जिक्र था, एक बहुत ही पर्सनल कमेंट। इस बातचीत के दौरान गौरव को एक भयानक एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि ये आवाज लड़की के मुंह से नहीं, बल्कि उनके ठीक पीछे से, उनके कंधे के पास से आ रही है। जब उनके टीम मेंबर्स अंदर आए, तो उन्होंने गौरव को पहली बार डर से कांपते हुए और एकदम सन्न पाया। वो गौरव जिसने हजारों केस देखे थे, उस दिन सच में डरा हुआ था। जांच के आखिर में गौरव ने अपना वो अजीब सा रिचुअल किया जो उनके टीम के लिए हमेशा एक पहेली ही रहा।
ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की दुनिया में एक बहुत ही असामान्य, बहुत ही अनकॉमन तरीका था। वो घर की सभी नेगेटिव शक्तियों को वो जगह छोड़ने और अपने साथ चलने का न्योता देते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? ये एक ऐसा राज है जो शायद उन्हीं के साथ चला गया। जांच तो वहां खत्म हो गई, लेकिन असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होनी थी। उस रात के बाद जो हुआ, उसने गौरव तिवारी की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना दिया। गौरव देर रात करीब 1:30 बजे घर लौटे और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। अगली सुबह परिवार के साथ उन्होंने थोड़ा वक्त बिताया, अपने ईमेल्स चेक किए और फिर बाथरूम चले गए। बस कुछ ही देर बाद अंदर से एक जोर की आवाज आई और जब दरवाजा तोड़ा गया तो गौरव जमीन पर पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी। उस रात घर लौटकर गौरव ने अपनी पत्नी से जो कहा, वो उनकी मौत को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। उन्होंने कहा कि वो सारी बुरी शक्तियां, वो सारी बलाएं लौट आई हैं और वो सिर्फ उनकी मौत चाहती हैं। ये शब्द एक गहरे डर और उस जनकपुरी केस के सीधे कनेक्शन की ओर इशारा कर रहे थे। इस मौत पर कई सवाल खड़े हुए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन परिवार और टीम का मानना था कि जनकपुरी केस उन पर बुरी तरह हावी हो गया था। वहीं उनकी पत्नी के अनुसार गौरव कुछ समय से एक नकारात्मक शक्ति के बारे में बात कर रहे थे जो उनसे जुड़ गई थी और उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। गौरव तिवारी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की अनसुलझी पहेलियां सुलझाने में लगा दी, उनकी अपनी मौत ही आज सबसे बड़ी पहेली बन गई है। क्या ये डिप्रेशन की वजह से हुआ एक दुखद हादसा था, या फिर उस अनदेखी दुनिया की जीत जिससे वो ताउम्र लड़ते रहे? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।